नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सी टेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6th क्लास की जो ज्योग्राफी आपकी उसका अध्याय नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन बन गया भाई, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, और जो पृथ्वी के चारों ओर गैस की जो परत है उसे क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जहां पर जल पाया जाता है उसे जल, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल हो गए। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति देखिए, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप ऐसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो ये भी आपने जरूर याद करना है कि भाई कई बार क्वेश्चन यही पूछ ले कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा पृथ्वी मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो स्थलीय भूभाग है, जो बड़े स्थलीय भूभागों से महाद्वीप था। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र में क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो स्थल की ऊंचाई होती है उसको कहां से मापा जाता है? उसे समुद्री तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। भैया जो समुद्र की गहराई है, यानी कि जहां उसका तल है, वहां से क्या है? उसको शून्य मानकर वहां से उसकी ऊंचाई मापी जाती है स्थल की। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11022 मीटर है। गहराई कितनी है? 11022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना किया कि समुद्री गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। 7 क्या हुए? महाद्वीप हो गए। उसके बाद फिर एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है ये? पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप से। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया के जो संयुक्त भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे यूरेशिया कहा जाता है। उसके बाद यूरोप।
यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक प्रवृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र देखिए और इसकी स्थिति को पता लगाइए। फिर उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य में भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क, विषुववृत्त, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहां से गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा का रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की आप देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखे बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। उसके बाद उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका से एक संकरे स्थल से जुड़ा जिसे कहा जाता है पनामा स्थल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। उसके बाद फिर आपका दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। कौन सी नदी बहती है, अमेजन। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद फिर आ गया अंटार्कटिका। एक बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। कौन सा महाद्वीप है जो मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, वो है अंटार्कटिका। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। कितने प्रतिशत है जल भाग, 71 और स्थल 29। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत तथा जल तथा वायुमंडलीय जलवाष्प सभी शामिल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, खारा है। उसके बाद महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का, तो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का महासागर कौन सा है, वो है अटलांटिक।
इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक उतारों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। उसके बाद फिर आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब उसके बाद आ गया आपका वायुमंडल। पहले हमने पढ़ा भूमंडल, उसके बाद फिर जलमंडल, अब आ गया हमारा तीसरा जो है वो वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं टूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक जो किरणें होती है उनसे ही बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? वो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए अक्षोभ मंडल, सबसे पहले अक्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर अयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल कहा जाता है। सबसे पहले अक्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर आयन और फिर बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल किससे बना है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, इसके अंदर कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% था। दूसरी जैसे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो ज्यादा कितनी है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाती है तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से भिन्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल मंडल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पादप यानी कि पेड़ पौधे, जंतु यानी कि जीव जानवर। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते तथा एक दूसरे को किसी भी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीपों में कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये था आपका लेसन जो हमने पढ़ा भूमंडल, जलमंडल,
और वायुमंडल और जीवमंडल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।